शादी की रात पति के लकवाग्रस्त होकर बिस्तर पर गिर जाने पर भी काजल ने न घृणा की न शिकायत की। उसने गुनगुना पानी लाकर पति को सिर से पैर तक साफ किया, क्योंकि उसके लिए यह रिश्ता केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि जीवन भर का कर्ज था। काजल एक गरीब ग्रामीण परिवार से थी, जहां उसे हर दिन अपमान और मारपीट मिलती थी। ऐसे में राजेश नाम का एक समाज सेवी युवक उसकी मदद के लिए आया और उसे शहर ले आया। लेकिन शहर आने के बाद भी उसकी किस्मत नहीं बदली। राजेश ने सालों तक शादी का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया और उसका परिवार काजल को नौकरानी समझने लगा। वह रोज ठेला लगाकर घर चलाती, फिर भी ताने सुनती। एक रात जब वह दुकान से लौटी तो देखा उसकी बेटी रिया दरवाजे पर घुटनों के बल बैठी थी। घुटनों से खून बह रहा था और माथे पर तेज बुखार था। घबराकर उसने पूछा तो पता चला कि राजेश के बड़े भाई की बेटी ने रिया पर डांस के जूते चोरी करने का इल्जाम लगाया है। काजल को अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। वह जानती थी रिया ऐसा नहीं कर सकती। वह बेटी को गोद में उठाकर अंदर लाई, लेकिन सास चिल्लाई, गांव की औरतों के बच्चे चोर ही निकलते हैं। काजल ने कुछ नहीं कहा, बस बेटी का जख्म धोया और अस्पताल ले जाने की तैयारी की। मगर ससुराल वाले बार बार उसे रोकते रहे और रिया पर आरोप लगाते रहे। काजल का सब्र टूट गया। उसने गुस्से में मेज पलट दी और फूट पड़ी। मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, सबका पेट भरती हूँ, फिर भी तुम लोग मुझे नौकरानी कहते हो और मेरी बीमार बच्ची को चोर बना दिया। उसकी बातों से कोई प्रभावित नहीं हुआ। राजेश का बड़ा भाई उल्टा भड़काने लगा, आज इसे सबक सिखाओ। राजेश ने गुस्से में उसे थप्पड़ मारा। बेटी रिया माँ को बचाने दौड़ी तो बुआ ने उसे जोर से धक्का दिया और उसका सिर टेबल के कोने से टकरा गया। खून बहता देख काजल का दिल दहल गया। उसने बेटी को उठाया और अस्पताल ले जाने लगी, लेकिन राजेश ने रास्ता रोक लिया और कहा, पहले माफी मांग, नहीं तो न मुझसे शादी होगी न रिया पढ़ पाएगी। रिया रोते हुए बोली, माँ मुझे ये घर नहीं चाहिए। यह सुनकर काजल का दिल टूट गया। उसने उसी पल फैसला लिया कि वह इस घर को छोड़ देगी। वह रातों रात बेटी को लेकर निकल गई। कुछ दिनों बाद उसकी मुलाकात कर्नल अर्जुन मेहरा से हुई, जो व्हील चेयर पर रहते थे। एक दिन वह गिर पड़े थे और काजल ने उन्हें संभाला था। अर्जुन को उसकी सादगी ने छू लिया। उसने काजल के हालात के बारे में पता किया और जब जाना कि वह बेघर है और बेटी स्कूल नहीं जा पाती तो उसने कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को एक घर देना चाहता हूँ। काजल ने उसकी ईमानदारी देखी और बिना झिझक हाँ कर दी। दोनों ने शादी की और रिया को स्कूल में दाखिला मिल गया। अर्जुन का बेटा भी रिया से घुल मिल गया। काजल ने पूरे समर्पण से अर्जुन और उसकी माँ की सेवा की। घर में अब शांति और अपनापन था। लेकिन एक दिन स्कूल में पुराने ससुराल वाले आए और रिया पर फिर से चोरी का इल्जाम लगाया। झगड़ा बढ़ गया और मामला पुलिस तक पहुंचा। जांच में पता चला कि यह सब षड्यंत्र ससुराल वालों ने रचा था। इस बार काजल नहीं डरी। उसने सबके सामने सच्चाई रखी और कहा, जिस परिवार ने मुझे सताया अब मेरी बेटी को भी बदनाम करना चाहता है। अर्जुन ने कहा, यह वही औरत है जिसने मुझे गिरने से उठाया। यह मेरी ताकत है। सब चुप हो गए।